हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का मंसूरी क्लासेस के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, लास्ट दो वीडियो में आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखा और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ गया होगा एंड आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। साथियों, आज के इस लेक्चर से हम बात करने वाले एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब प्यारे साथियों, एल्कोहल, फिनोल, ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जेट, बीएचयू, आईसीआर एग्जाम में क्वेश्चंस पूरे पूरे बनते हैं। दोस्तों, कोई रोक ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को काफी प्यार दिया। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग यूं ही अपना प्यार बनाए रखें और यूं ही हमें सपोर्ट करते रहे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते अपन हमारा चैप्टर एल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग डाल दीजिए प्यारे बच्चों हेडिंग एल्कोहल, फिनोल, ईथर। न्यू चैप्टर है बेटा जी, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। देखना बेटा जी, एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। ओके, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। आई होप आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, नहीं पसंद आए तो जो कमी है दोस्तों उसको बताने की पूरी कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर कमी को दूर किया जाए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन से हम लोगों को ये वीडियो स्टार्ट करना चाहिए कि दूरियां जब बढ़ी तो गलतफहमियां भी बढ़ गई। दूरियां जब बढ़ी तो गलतफहमियां भी बढ़ गई, फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कभी कहा ही नहीं। चलिए शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट हुए। एल्कोहल, फिनोल, ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। अगर मैं थोड़ी सी इसके एग्जाम कंट्रीब्यूशन की बात कर लूं बेटा जी, तो ये जेट एग्जाम की बात कर लो, चाहे तो आप लोग, चाहे आप लोग आईसीआर की बात कर लो, चाहे आप लोग बीएचयू एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप लोग नीट एग्जाम की बात कर लो, हर एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। करेक्ट। अब मान के चलो दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं जेट एग्जाम 2022 की बात करूं तो ईथर से एक सवाल बना था, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, है ना। तो अब हम उन सभी बातों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और दोस्तों, आराम से वीडियो को देखना, सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी। पूरी कोशिश की जा रही है आप लोगों को वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और अपन शुरुआत करते प्यारे दोस्तों आज का मेरा ये बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हम लोग एल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को इन तीनों क्रियात्मक समूह के बारे में पता होना चाहिए कि ये दिखते कैसे हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इनकी क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या काम आते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। इन सभी बातों को मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कोहल। तो दोस्तों, एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है बेटा जी ROH। क्या होता है भाई साहब? ROH को अपन क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। ROH को अपन क्या बोलते हैं बेटा जी? एल्कोहल बोलते हैं। आप सब लोग पहले से जानते हो, इतने छोटे बच्चे आप लोग नहीं हो। और अगर फिनोल की बात की जाए तो फिनोल होता है कि अगर बेंजीन वलय के ऊपर, अगर बेंजीन वलय के ऊपर मैं OH ग्रुप लगा दूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा जी? फिनोल बोलेंगे। और अगर ईथर की बात की जाए तो ईथर होता है भाई साहब ROR, यस और नोट। तो ये तीन क्रियात्मक समूह मैंने आपके सामने कोने में बना दिए हैं, आप लोग इनको देख सकते हो। तो ये तीन चैप्टर है। एल्कोहल एक अलग चैप्टर होता है, फिनोल अलग चैप्टर है और ईथर भी हमारा एक अलग चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एल्कोहल की। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल के अंदर एक छोटी सी लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मान के चलो कि ये मेरा कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है RH। क्या है बेटा जी? RH, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के स्थान पर, मतलब हाइड्रोजन को हटा दिया और इसके स्थान पर OH ग्रुप लगा दिया तो बनने वाला यौगिक क्या बनेगा बेटा जी? एल्कोहल बनेगा। ये लो जनाब, यदि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोक्सिल समूह आ जाता है तो बनने वाला यौगिक क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। सही है। एल्कोहल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज भी है और हार्मफुल यूज भी होते हैं, पढ़ते चलेंगे अपन इनके उपयोगों के अंदर। लेकिन अभी पहले अपन एल्कोहल की डेफिनेशंस क्या लिखेंगे, फटाफट आप लोग लिखिए।
यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। करेक्ट। चलिए आगे चलते बच्चों। अब देखो दोस्तों कहानी क्या होती है, एल्कोहल अलग अलग प्रकार के होते हैं, एल्कोहल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम इन प्रकारों को डिवाइड करेंगे, इन प्रकारों को हम लोग वर्गीकरण करेंगे, इन प्रकारों को हम बांटेंगे दोस्तों कि किस तरीके से एल्कोहल को वर्गीकृत किया जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो पहला टॉपिक मेरा क्या है, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो आप लोग डाल दीजिए बेटा जी नेक्स्ट हेडिंग एल्कोहल का वर्गीकरण, और फटाफट आप लोग देखना शुरू करें किस तरीके से हम लोग चालू करते हैं। देखना बेटा जी एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। देखना दोस्तों सारी बातें आप लोगों को समझ में आने वाली है। एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ये लो सही है प्यारे बच्चों। एल्कोहल के वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें तो एल्कोहल को बेटा जी अलग अलग तरीकों से बांटा जाता है। सबसे पहले हम लोग बांटेंगे हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। इसका मतलब किसी एल्कोहल में कितने OH समूह उपस्थित हैं, इस आधार पे एल्कोहल को बांटेंगे। सेकंड अपन बांटेंगे कि यदि OH ग्रुप ऐसे कार्बन पर लगा हो जहां sp3 संकरण हो, इस आधार पे एक वर्गीकरण हो जाएगा। फिर अपन थर्ड में क्या कैटेगरी में लेकर आएंगे कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हो जिस पर sp2 संकरण हो। इस तरीके से हम एल्कोहल को तीन तरीके से बांटते प्यारे दोस्तों। तो पहला जो वर्गीकरण आता है बेटा जी वो आता है OH समूह की संख्या के आधार पे, OH समूह की संख्या के आधार पे। देखते रहो आप लोग। OH समूह की संख्या के आधार पे प्यारे बच्चों, OH समूह की संख्या के आधार पे बांटेंगे। सेकंड अपन बांटेंगे दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करना कि अगर मेरा ये OH ग्रुप, अगर मेरा ये एल्कोहलिक या OH ग्रुप ऐसे कार्बन पे लगा हो जिस कार्बन पे संकरण बने sp3, क्या बने बेटा जी, sp3 संकरण। करेक्ट। के आधार पे, के आधार पे देखते रहो बेटा जी, है ना, के आधार पर। करेक्ट। और एक वर्गीकरण है बेटा जी की OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हो जिस कार्बन के ऊपर sp2 संकरण हो, के आधार पे, के आधार पर। ये लो बेटा जी, ये मेरा एल्कोहल का तीन तरीके से वर्गीकरण होता है। पहला OH समूह की संख्या के आधार पे, देखना बेटा जी OH समूह की संख्या के आधार पे। ओके। दूसरा कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन पे लगा हो जहां पर संकरण क्या दिखे आप लोगों को, sp3। और अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन पे लगा हो जहां संकरण आपको क्या दिखे बेटा जी, sp2 संकरण दिखे। तो ये तीन तरीके से एल्कोहल का क्लासिफिकेशन होता है बेटा, तीन तरीके से एल्कोहल का क्लासिफिकेशन होता है। करेक्ट। अब देखो OH समूह की संख्या के आधार पे अलग अलग प्रकार के एल्कोहल्स होते हैं। अगर किसी एल्कोहल के अंदर एक OH होता है उसको मोनो कहा जाता है, दो OH होने पर डाई कहा जाएगा, तीन OH होने पर ट्राई कहा जाएगा। तो देखिए साथियों क्या बनेगा, तो एक तो होता है बेटा जी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बनेगा दोस्तों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो बेटा जी येलो। एक मेरा यहां पे देखने को मिलेगा बेटा जी डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या देखने को मिलेगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। देखते रहे प्यारे साथियों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा जी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल।
साथियों समझने की कोशिश करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि यहां से एग्जाम में अक्सर सवाल बन जाया करते हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है कि किसी एल्कोहल में एक OH ग्रुप हो। डाइहाइड्रिक का मतलब क्या होता है किसी एल्कोहल में दो OH ग्रुप हो। ट्राइहाइड्रिक का मतलब क्या होता है किसी एल्कोहल में तीन OH ग्रुप हो। प्यारे साथी तो देखो फटाफट इधर देखना प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल लिखा मैंने यहां पे CH3OH। कितने OH है बेटा जी? आप कहेंगे दो। CH3 CH2OH कितने OH है बेटा? यहां पे भी एक है बेटा जी, वहां भी एक है और यहां भी क्या है दोस्तों? एक एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। नाम की बात करें तो नाम अगला टॉपिक है, पहले वाले को मेथिल एल्कोहल बोलेंगे, दूसरे वाले को एथिल एल्कोहल बोलेंगे, आप पहले से जानते हो। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है कि ऐसे एल्कोहल जिनमें कितने OH ग्रुप हो बेटा जी? दो OH ग्रुप हो। ये लो, कितने OH ग्रुप हो बेटा जी? दो OH ग्रुप हो, इसको अपन क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है बेटा ग्लाइकोल। क्या नाम है दोस्तों? ग्लाइकोल। इसको अपन क्या बोलेंगे लाला? ग्लाइकोल के नाम से मशहूर है ये दोस्तों। ये लो जनाब, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल क्या देंगे कि कितने OH आपको देखने को मिलेंगे? आपको तीन OH देखने को मिलेंगे बेटा। कितने OH? तीन। एक यहां लग जाएगा, एक यहां लग जाएगा और एक ही यहां लग जाएगा। तीन OH यहां पे देखने को मिलेंगे और इसको सामान्य नाम में पुकारा जाता है ग्लिसरोल। क्या बोलते बेटा जी? ग्लिसरोल बोल दे या फिर ग्लिसरीन बोल दे बेटा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। सवाल कर ले ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एक एग्जाम्पल बताइए, तो क्या आंसर कमेंट करेंगे आप लोग? ग्लिसरोल। क्या आंसर कमेंट करेंगे बेटा? ग्लिसरोल आंसर कमेंट करेंगे और इनके नाम वगैरह अपन आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब आप लोग समझ चुके हो, उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों, है ना? मैं उम्मीद करता हूं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो। एक एग्जांपल देखो, डाई मोनो का एक और एग्जांपल देख लो कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कौन सा एल्कोहल है बेटा? ये भी है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि एक ही OH ग्रुप है। तो OH समूह की संख्या के आधार पे मोनो, डाई और ट्राई में बांटा गया है। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल होता है ग्लिसरॉल और डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल होता है ग्लाइकोल। यस और नॉट माय डियर बच्चा पार्टी? करेक्ट। अब हम बात करेंगे sp3 संकरण के आधार पे एल्कोहल का वर्गीकरण। इस आधार पे एल्कोहल को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है दोस्तों, अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा जी प्राथमिक एल्कोहल। क्या लिखेंगे साथियों? प्राथमिक एल्कोहल। और मेरे दोस्तों प्राथमिक एल्कोहल को बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल को बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। समझने की प्लीज आप कोशिश करें। पहला कौन सा है दोस्तों? प्राथमिक एल्कोहल। समझने की कोशिश करें आप लोग। प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। और प्राथमिक एल्कोहल को अपन बोलते बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे साथियों? 1 डिग्री एल्कोहल, है ना? 1 डिग्री एल्कोहल। एक होता है बेटा जी द्वितीयक एल्कोहल। क्या होगा? द्वितीयक एल्कोहल। समझने की कोशिश करें, द्वितीयक एल्कोहल। और दोस्तों द्वितीयक एल्कोहल को अपन बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। प्लीज आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान दें दोस्तों। एक होता है दोस्तों तृतीयक एल्कोहल। क्या होता है दोस्तों? तृतीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल को अपन बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे साथियों? 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। करेक्ट। तो तीन प्रकार तो ये हो गए, 1 2 3 4। चौथा यहां लिखता हूं बेटा जी, एक होता है एलाइलिक एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो ना लाला। एलाइलिक एल्कोहल। और एक होता है भाई साहब बेंजाइलिक एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। येलो, स्क्रीन के ऊपर देखते रहे आप लोग, मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड में हो जाता हूं। लो आप लोगों ने एल्कोहल को प्यारे बच्चों देख लिया। किस तरीके से आपने एल्कोहल को देखा? तो देखो sp3 के आधार पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल में बांटा गया प्यारे साथियों। तो ये अपन इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों टी ब्रेक का टाइम हो गया, छोटा सा, तो मैं 2 स्टेप ले लेता हूं दोस्तों। अरे आप लोगों को लेक्चर तो पसंद आ रहा है बच्चों, पूरी पूरी कोशिश की जा रही है आप लोगों को लेक्चर समझाने की। तो इसी बीच में एक 2 लाइन में आपको और सुनाना चाहता हूं। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, और अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। इसी बात पे चाय की एक चुस्की हो ही जानी चाहिए दोस्तों। यस माय डियर, चलिए और 1 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे। देखो समझने की आप कोशिश करें प्यारे साथियों, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको आप पकड़ने की पूरी पूरी कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों। इधर देखना जी, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। यहां लिखा मैंने CH3, CH2, CH2 और ये OH। एक ही एग्जाम्पल से अपन समझेंगे, बाकी एक दुनिया भर के एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हो। तो मुझको आप एक बात बताना, मुझको एक बात बताना, और बात यह है प्यारे साथियों कि ये OH, इधर देखो ये वाला जो OH है, इस OH के पास वाले कार्बन पे क्या संकरण होना चाहिए बेटा, sp3। तो OH के पास वाले कार्बन पे अगर अपन संकरण निकालें तो एक बात बताओ, संकरण निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, संकरण sp3 होगा। तो इस कार्बन पे देखो 1 सिग्मा तो इस तरफ है बेटा जी, 1 सिग्मा इस तरफ है, और 2 हाइड्रोजन के 2 सिग्मा, तो 4 सिग्मा हो गए। और 4 सिग्मा होने पे संकरण क्या निकलेगा बेटा जी, sp3 संकरण निकलेगा। मतलब ये सेकंड कैटेगरी का एग्जांपल। लेकिन अब इधर देखो बेटा जी, ये sp3 कार्बन जो आपको दिख रहा है, ये sp3 कार्बन डायरेक्टली देखो बेटा जी इसी कार्बन को टच कर रहा है, डायरेक्टली इसी कार्बन को टच कर रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोल लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। डायरेक्टली एक ही कार्बन को टच कर रहा है तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। यदि sp3 संकरित कार्बन परमाणु डायरेक्टली एक ही कार्बन को टच करता है, इसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। अगले एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, इधर देखो स्क्रीन के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, CH3CH, यहां लिखा मैंने CH3 और यहां लिखा दोस्तों मैंने OH। अब ये OH जिस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन पे सिग्मा काउंट करो, तो एक तो इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ, और एक हाइड्रोजन का सिग्मा, तो वही 4 सिग्मा हो गए। तो संकरण क्या निकल जाएगा, sp3। अब ये वाला कार्बन देखो, एक तो यहां से इसको टच कर रहा है, एक यहां से इस कार्बन को टच कर रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा जी, 2 डिग्री अल्कोहल। से यस और नोट, बात समझे कि नहीं समझे भाई साहब, कमेंट करें दोस्तों, बात समझे कि नहीं समझे। और अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं, अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो यहां पे आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां पे मैंने क्या किया, इधर एक OH लगा दिया, करेक्ट। अब इस वाले कार्बन पे तुम नजर डालो तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब इस पर भी क्या संकरण है बेटा जी, sp3। लेकिन ये डायरेक्टली इधर से इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है, तो 3 कार्बन को टच करने की वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से पुकारेंगे। एक होता है एलाइलिक, तो एलाइलिक की बेटा कंडीशन क्या होती है, एलाइलिक की कंडीशन होती है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH ये होती है एलाइलिक कंडीशन। और अगर मैं इस पे OH लगा दूं तो इसको बोलते एलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे लाला, एलाइलिक अल्कोहल। आप इस कार्बन पे भी संकरण चेक करेंगे तो क्या निकलेगा, sp3 निकलेगा बेटा, येलो। और बेंजाइलिक की कंडीशन क्या होती है, ये बेंजीन होता है बेटा जी, ये कौन होता है, बेंजीन होता है। और बेंजीन पे क्या लगा है, CH2 लगा है, और यहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। इसको बोलते बेटा बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे दोस्तों, बेंजाइलिक अल्कोहल। स्क्रीन के पीछे से मैं हटता हूं, आप लोग बना लीजिए दोस्तों, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे लाला, बेंजाइलिक अल्कोहल के नाम से पुकारेंगे, करेक्ट। चलिए अब देखो sp2 के आधार पे एक ही एग्जांपल होता है और उसका नाम है विनाइलिक अल्कोहल। क्या नाम है दोस्तों, विनाइलिक अल्कोहल, या कभी कभी वाइनिलिक भी देखने को मिलेगा। तो और विनाइलिक अल्कोहल की कंडीशन क्या होती है कि एलाइलिक अल्कोहल में CH2, ये वाले CH2 को आप गायब कर दो,
तो जैसे मैंने इसको गायब किया तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या लग गया OH। इस कार्बन पे चेक कर लो 3 सिग्मा है, तो संकरण क्या निकल जाएगा, sp2। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बोलो सर बात समझे कि नहीं समझे। ये हमारा एल्कोहल का वर्गीकरण होता है, बोलो भाई साहब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, बिल्कुल भी ना भूले। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है। बेटा ये होता है एल्कोहल का वर्गीकरण। बढ़िया तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए, जबरदस्त नोट्स से, यहां से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको दिखा दूं कुछ बातें, एक सेकंड रुकना प्यारे साथियों। ये जो मॉड्यूल्स मेरे पास में रखे दोस्तों, ये सारे जो मॉड्यूल्स मेरे पास में रखे हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश के अंदर भी प्यारे बच्चों, ये हमारे क्वेश्चंस के मॉड्यूल है प्यारे बच्चों। हम इन मॉड्यूल्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, और इन मॉड्यूल्स में इतने सारे क्वेश्चन है, लाइक जेट एग्जाम के सवाल है, BHO के सवाल है, ICR के सवाल है, इवन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। हम सारे सवाल सोल्व करेंगे एग्जाम से पहले, भरोसा रखो बस खाली आप लोग। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फटाफट थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में साइन दे कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। थम्स अप करके साइन दे कि हाँ, परमिशन दे कि हमें समझ में आ गया, आप आगे चलो। क्योंकि ऑफलाइन सेंटर तो है नहीं, मैं आपको कुछ बातें बता सकूं, पूछ सकूं बच्चे से खड़ा करके। कमेंट बॉक्स ही हमारा एक ऐसा माध्यम है जहां से हमको ये पता लगता है कि हाँ, मेरा जो पढ़ाया गया टॉपिक है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप थम्स अप का इमोजी भेजकर परमिशन दे कि हाँ सर समझ में आ गया। करेक्ट, चलिए अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है प्यारे दोस्तों एल्कोहल का नामकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण। ओके, चलिए यहां से भी जेट एग्जाम ने सवाल पूछे, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नामकरण, ओ माय गॉड, बहुत जबरदस्त टॉपिक है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप लोगों को समझना है, ध्यान पूर्वक आप लोगों को बातें समझनी है। बेटा एल्कोहल के नामकरण से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, एल्कोहल के नामकरण से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप लोग इसको हल्के में बिल्कुल ना ले दोस्तों। वैसे मैंने जीओसी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है कि एल्कोहल का नाम किस तरीके से दिया जाता है। ओके, बताओ दोस्तों, स्टार्ट करें क्या इस टॉपिक को दोस्तों अपन, कि एल्कोहल को किस तरीके से नाम दिया जाता है, क्या वो प्रोसेस होते हैं, क्या नाम देने के तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम लोग नाम दिया करते हैं। हालांकि नाम देने के अपने अपने तरीके होते हैं, प्यार से कोई कुछ भी कह सकता है ना। लेकिन अब IUPAC की बात करेंगे, हम रूढ़ नाम की बात करेंगे, हम व्युत्पन्न नाम की बात करेंगे, तीनों तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों। तो एल्कोहल को नाम देने के 3 तरीके होते हैं दोस्तों, जिनमें से पहला तरीका जो होता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला तरीका जो होता है वो मैं आप लोगों को, एक सेकेंड, पहला तरीका जो होता है मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा, उसको बोला जाएगा दोस्तों, उसको बोला जाएगा दोस्तों, उसको बोला जाएगा रूढ़ नाम। क्या बोलेंगे दोस्तों, रूढ़ नाम। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिवियल नेम। क्या बोलेंगे बेटा जी, ट्रिवियल नेम, ट्रिवियल नेम। देखते रहो भाई साहब, सबसे पहला नामकरण कौन सा है, रूढ़ नाम। बेटा जी इंपॉर्टेंट कहानी है, हल्के में ना ले दोस्तों। रूढ़ नाम में एल्कोहल को किस तरीके से नाम दिया जाता है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं एक ही बार में आप लोगों को समझ में आएगा। तो बेटा जी सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि रूढ़ नाम में एल्कोहल को बोला जाता है एल्किल एल्कोहल। तो यहां पे क्या लिखेंगे एक लाइन बेटा जी, रूढ़ नाम में, रूढ़ नाम में एल्कोहल को, रूढ़ नाम में
एल्कोहल को, रूड नाम में एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल बोला जाता है। एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल कहा जाता है। एल्किल एल्कोहल कहा जाता है। रूड नाम में एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल कहा जाता है। पहला पॉइंट तो ये होता है। जैसे ROH को अपन क्या बोलेंगे? एल्किल एल्कोहल। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम यहां पे। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, लाइक हमने लिखा इधर CH3OH, करेक्ट। हमने लिखा यहां पे CH3CH2OH, देखते रहे आप लोग। हमने नाम लिखा CH3CH2OH, हमने नाम लिखा CH2 एक सेकंड, दूसरा टाइप लिखता हूं ना यहाँ पे, एक सेकंड रुकना बेटा जी। तू अभी लगे, हाँ जी, CH3OH। ओके, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है बेटा जी, है ना, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है ना। चलिए चलिए बेटा जी, चलिए। ओके, हाँ, और भी देख लो भाई साहब। आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा दोस्तों, लाइट अचानक से जाने की, एक बार चेक कर लो लाइट कहीं की है। एक सेकंड रुकना प्यारे साथियों, एक सेकंड आप लोग रुकना। हाँ तो प्यारे साथियों, आप लोग देखिए कि कुछ एग्जाम्पल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं, 1 2 3 4। एक और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ दोस्तों, समझने की आप प्लीज पूरी पूरी कोशिश करें। और हम लोगों को इनके नाम लिखने, वो भी कौन से? सामान्य नाम, या सॉरी ट्रिवियल नेम अपने को लिखने। अपने को क्या नाम लिखना है बेटा जी? ट्रिवियल नेम अपने को यहां से लिखना है। CH3CH2OH, करेक्ट बोलो, बात समझे कि नहीं समझे भाई साहब? ओके, चलिए। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं रूड नाम में एल्कोहल को नाम दूं तो एल्किल एल्कोहल कहा जाता है। अब पहले वाले एग्जाम्पल पर आप नजर डालें कि पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर एक कार्बन है और एक कार्बन को मेथिल बोलेंगे बेटा जी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा दोस्तों? मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? मेथिल एल्कोहल। फटाफट आप सेकंड एग्जाम्पल का नाम बता दीजिए। तो 2 कार्बन आ गए अब की बार, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल। क्या बनेगा दोस्तों? एथिल एल्कोहल। सही है, चलिए। अब यहां पे देखो 3 कार्बन आ गए और 3 कार्बन एक सीधी श्रृंखला के अंदर है, तो इसको बोलेंगे एन प्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा जी? एन प्रोपिल एल्कोहल। एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है भाई साहब? नॉर्मल। एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल के नाम से पुकारेंगे। सही है, इसका नाम मैं आपको लिख देता हूं और ये आप लोगों के लिए क्या है बेटा जी? होमवर्क है भाई साहब। इसको बोलेंगे बेटा, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये वाला ग्रुप, इसको अपन आइसो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? आइसो ग्रुप बोलते हैं। और इस आइसो ग्रुप में 3 कार्बन और 1 कार्बन बाहर की तरफ है, तो इसको बोलेंगे अपन आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे साथियों? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। This is the name of trivial isobutyl alcohol. This is trivial name method. This is trivial name method. I hope you understand very well. सही है, चलिए। तो आप लोगों ने देखा कि रूड नाम में किस तरीके से एल्कोहल को नाम दिया जाता है। आई होप आराम से आप लोग इनको कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी साइंस यहाँ पे नहीं है दोस्तों। कि बस इतना ध्यान रखें कि रूड नाम में एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल के नाम से पुकारा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको घर पे ट्राई करना है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको घर पे ट्राई करना है। जैसे मान के चलो आपसे सवाल कर लिया जाए कि फटाफट आप ये बता दीजिए कि इसका कॉमन नेम क्या होगा।
इसका कॉमन नेम क्या होगा? थोड़ा सा इसको इससे आप रिलेट करके देखना भाई साहब, क्या कहानी बनती है, क्या कहानी बनती है। दोनों बातें सेम टू सेम ही है लाला, ये दोनों बातें सेम टू सेम ही है। आप लोगों को ये नाम बताना है। तो रूड नाम में एल्कोहल को क्या बोला जाएगा? एल्किल एल्कोहल बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई साहब व्युत्पन्न नाम। किसकी बात करेंगे दोस्तों? व्युत्पन्न नाम की बात करेंगे। इधर देखो बेटा जी, व्युत्पन्न नाम कौन सा नाम है भाई साहब? व्युत्पन्न नाम, डिराइव्ड नेम, डिराइव्ड नेम, डिराइव्ड नेम, व्युत्पन्न नाम। देखना प्यारे साथियों, अगर अपन व्युत्पन्न नाम की बात करें तो ये वाला सवाल बेटा जेट एग्जाम में कुछ सालों पहले ही पूछा है कि व्युत्पन्न नाम में अल्कोहल को किस नाम से पुकारा जाता है। तो आप याद रखिएगा प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे मान के चलो ये मेरा अल्कोहल है और इस अल्कोहल को व्युत्पन्न नाम में बोला जाता है मेथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे दोस्तों? मेथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न, मेथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न, मेथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न कहा जाता है, व्युत्पन्न कहा जाता है, व्युत्पन्न कहा जाता है, जिसे जिसे कार्बिनोल बोलते हैं, जिसे कार्बिनोल बोलते हैं। ये कार्बिनोल शब्द जेट एग्जाम का है भाई साहब, जिसे कार्बिनोल कहा जाता है, जिसे कार्बिनोल कहा जाता है। सही है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा जी यहां पे देखो ये CH3OH का व्युत्पन्न नाम क्या होगा? तो आप इसको बोलेंगे सर, इसको बोला जाता है कार्बिनोल। क्या बोलेंगे दोस्तों? कार्बिनोल। तो आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि कार्बिनोल का रूड नाम क्या होगा? मेथिल अल्कोहल। कार्बिनोल का IUPAC नाम क्या होगा? मेथेनॉल होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो अगले एग्जाम्पल में देखो मैंने यहाँ पे 2 कार्बन लिख लिए, तो इसको अपन बोलेंगे बेटा जी मेथिल कार्बिनोल। क्या बोलेंगे दोस्तों? मेथिल कार्बिनोल के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि एक कार्बन क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। 2 कार्बन एक्स्ट्रा होने पे क्या बोलेंगे? एथिल कार्बिनोल एंड सो ऑन। करेक्ट। चलिए अब भाई साहब जैसे ही अपन व्युत्पन्न नाम पढ़ते हैं तो इसके बाद हम लोग IUPAC नाम को देखते हैं। और IUPAC नामकरण मैंने आप लोगों को GOC के अंदर पढ़ा रखा है, हमारे YouTube में प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो कि IUPAC नाम लिखा कैसे जाता है ना। तो आप लोग ध्यान पूर्वक वहां से IUPAC नाम लिखना प्यारे साथियों। और बट मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देके जा रहा हूं, आप लोग घर पे इनको बैठे बैठे ट्राई करना बेटा जी। आप लोगों को इन सभी के IUPAC नाम लिखने जो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी लोग इनके IUPAC नाम लिखे जो मैं स्क्रीन के ऊपर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आप सभी लोग इनके IUPAC नाम लिखें। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट। बिल्कुल आप लोगों को IUPAC नाम लिखना है। करेक्ट। यहां से आपको इसका भी IUPAC नाम लिखना है। क्या नाम होने वाला है? ये लिखने के बाद आप इनका IUPAC नाम लिखना भाई साहब, GOC में मैंने आपको पढ़ा रखा है दोस्तों। ये लिखने के बाद आप लोग इसका भी मुझे एक बार IUPAC नाम बता देना। तो प्यारे साथियों ये मेरे होते नोमेनक्लेचर की कहानी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को नोमेनक्लेचर सारा समझ में आ गया होगा। और यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था एल्कोहल के वर्गीकरण से। वर्गीकरण के साथ साथ में मैंने आप लोगों को नोमेनक्लेचर भी करवा दिया है। और कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्यारे दोस्तों एल्कोहल बनाने की विधियां, एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। सही है। 3 लेक्चर में हम लोग एल्कोहल को कंप्लीटली वाइंड अप कर देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।